वैद्यनाथ धाम की गणना उन पवित्र तीर्थस्थलों में की जाती है जहां द्वादश ज्योतिर्लिंग के अलावा शक्तिपीठ भी स्थापित है, जिसके कारण इस पवित्र शिव के धाम की महत्ता अनायास ही बढ़ जाती है। बाबा वैद्यनाथ की पावन भूमि में ही सती का हृदय भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से खंडित होकर गिरा, जिसके कारण इसे हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। साक्षात वैद्यनाथ के रूप में महाकाल की उपस्थिति एवं शक्ति के रूप में साक्षात जय दुर्गा के निवास के कारण इस स्थान में कई तांत्रिकों को सिद्धि प्राप्त होती रही है। सच तो यह है कि ऐसी पवित्र धरती विरले ही पाई जाती है। इस पवित्र धरती में हृदय पीठ की स्थापना के पीछे की कहानी इस प्रकार है। एक समय सती के पिता दक्ष ने कनखल नामक स्थान पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में दक्ष ने सभी देवताओं ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु दुरात्मा दक्ष ने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। वस्तुतः दक्ष की मनसा ही भगवान शिव का अपमान करने की थी। अपनी पुत्री सती तक को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि वह भगवान शिव की पत्नी थी। जब ऋषि दधीचि ने शिव के न आने का कारण पूछा तो अभिमानी दक्ष ने जवाब दिया, जब देवताओं के मूल भगवान विष्णु इस यज्ञ में आ चुके हैं तो मुझे शिव की क्या आवश्यकता है, और यहाँ सभी देवता एवं आप जैसे श्रेष्ठ ऋषिगण आ चुके हैं तो मुझे भला उस अकुलीन शिव की क्या आवश्यकता है। मैं तो ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या का दान दे बैठा, वरना उस मूर्ख अभिमानी पथभ्रष्ट शिव को कौन अपनी कन्या देता। इस प्रकार से वह यज्ञ में आने के योग्य ही नहीं है, इसलिए मैंने उसे आमंत्रित नहीं किया। उस यज्ञ को अब आप ही लोग सफल बनावें। दक्ष के मुख से भगवान शिव के प्रति ऐसे घृणापूर्ण वाणी सुन दधीचि ने कहा, हे दक्ष, बिना शंकर के तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हो सकता। भगवान शिव का अपमान कर अपने सर्वनाश को ही तुमने आमंत्रित किया है, अतः इस स्थान पर मेरा ठहरना भी मुश्किल है। ऐसा कहकर ऋषि दधीचि उस यज्ञ से चले गए। अपने पिता के यहाँ यज्ञ का समाचार सुनकर सती भी उसमें शामिल होने के लिए उत्सुक हो उठी। सती के स्त्री सुलभ हट पर शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता ने हम लोगों को नहीं बुलाया है। बिना निमंत्रण कहीं जाना उचित नहीं है, क्योंकि जो बिन बुलाए जाते हैं वे मरण तुल्य अपमान पाते हैं। यह सुनकर सती ने कहा, हे प्रभु, बिना आपके तो कोई यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता है, अतः आपको नहीं बुलाने का कारण जानने के लिए वहां जाना जरूरी है। इस प्रकार सती ने पितृगृह जाने के लिए ऐसा हठ किया कि अंत में भगवान शंकर ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। जिस समय सती अपने पिता के यहाँ पहुंची उस समय वहां विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आया देख माता एवं बहनों ने उसका यथासंभव सत्कार किया, किंतु दक्ष एवं उनके अनुयायियों ने सती को पूछा तक नहीं। यज्ञ में सभी देवताओं का भाग पृथक पृथक देख एवं अपने पति का भाग नहीं देख सती अत्यंत क्रोधित हुई। अपने पिता से क्रोधित सती ने पूछा, आपने भगवान शंकर को इस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं एवं उनके बिना किसी भी यज्ञ की सफलता की कामना नहीं की जा सकती है। उनके बिना सभी देवताओं ने आने की चेष्टा कैसे की? इस यज्ञ के द्वारा आपने भगवान शिव का घोर अपमान किया है। तब दक्ष ने भगवान शिव के लिए ऐसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जिससे सती सुनकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने योग माया से अपने प्राण उसी यज्ञ मंडप में त्याग दिए। सती के शरीर त्यागने के साथ ही संपूर्ण यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। सती के साथ आए 60,000 गणों में से 20,000 गणों ने तो सती के शोक में व्याकुल होकर अपने प्राण त्याग दिए। बाकी ने अपने हाथ में शस्त्र ले वहां मारकाट मचाना शुरू कर दिया। तब भृगु ऋषि ने अपने मंत्र शक्ति से असंख्य असुर पैदा कर दिए। उन असुरों ने शिवगणों के साथ भयंकर युद्ध किया, जिससे तमाम शिवगणों में त्राही त्राही मच गई। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख दक्ष, ये तूने बड़ा ही अनर्थ कर दिया। अपने घर में स्वतः आई मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री को तूने अपमानित किया। वह तो अनादि शक्ति जगत की सृष्टा और संहारिका है। भगवान शिव के दर्शन मात्र से ही सभी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तूने साक्षात शिव एवं सती का अपमान कर अपने विनाश को खुद ही आमंत्रित कर लिया है। सर्वेश्वर शिव से विमुख होने का यही फल है कि अब यहाँ मौजूद देवताओं से भी तेरी प्राण रक्षा असंभव है। भृगु के मंत्र से उत्पन्न असुर द्वारा भगाए गए शिवगण भगवान शंकर की शरण में आए एवं सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। अपने सेवकों के मुख से सारी बात जानने के बाद महाप्रलयंकारी शिव के क्रोध का अंत न रहा। क्रोध से सुलगते भगवान शिव ने अत्यंत ही प्रलयंकारी रूप धारण कर अपनी जटा उखाड़कर पर्वत पर दे मारा, जिससे भयानक विस्फोट हुआ एवं उस जटा के टुकड़े हो गए। उस भयानक विस्फोट के उपरांत एक भाग से वीरभद्र एवं दूसरे भाग से करोड़ों भूतों से घिरी विनाशकारी महाकाली प्रकट हुई। तब वीरभद्र ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे लिए क्या आज्ञा है?
तब भगवान शिव ने कहा, वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष काफी अहंकारी एवं मेरा घोर शत्रु है। इस समय वह यज्ञ कर रहा है। यज्ञ में शामिल देवता, गंधर्व, यक्ष कोई न बचे। हे वीर, दक्ष के यज्ञ को और स्वयं दक्ष को भी नष्ट करके आओ। इस प्रकार वीरभद्र भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर चल पड़ा। भगवान शिव द्वारा भेजी गई सेना में काली, कात्यायनी, चामुंडा, भद्रकाली आदि नवदुर्गाओं ने अपने भूतगणों के साथ प्रस्थान किया। वीरभद्र और महाकाली की सेना का वर्णन संख्या में करना असंभव था। उसमें 64,000 करोड़ तो शिव के ही गण थे। इस भयंकर एवं विनाशकारी सेना ने जब दक्ष के राज्य की ओर प्रस्थान किया, उसके पदचाप से ही सारी सृष्टि कांप उठी। शिव की सेना के प्रस्थान के साथ ही यज्ञ मंडप में अपशकुन के लक्षण देखने लगे। संपूर्ण यज्ञ मंडप गिद्धों के शोर एवं छाया से ढक गया। पृथ्वी में भूकंप हुआ तथा चारों दिशाएं मलिन पड़ गईं एवं समस्त दिशाओं में अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो गया। इस भयानक दृश्य एवं अपशकुन ने देवताओं के भी होश गुम कर दिए। इस प्रकार के अपशकुनों को देखकर एवं अपना सर्वनाश सुनिश्चित जानकर दक्ष भगवान विष्णु की शरण में जा पहुंचा एवं उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। इस पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे दक्ष, तूने शिव को भुलाकर एवं उनका अपमान कर भारी गलती की है, अतः तेरी रक्षा असंभव है। तुम्हारी इस अनीति ने मेरा ही प्रभाव छीन कर दिया है। विष्णु के ऐसा कहने पर दक्ष चुपचाप पृथ्वी पर हताश होकर बैठ गया। उसी समय वीरभद्र सेना के साथ वहां आ पहुंचा। उस समय मानो सारी दिशाएं, पृथ्वी एवं समुद्र कांपने लगे। ऐसा भयंकर दृश्य देखकर पुनः दक्ष ने भगवान विष्णु के शरण में गया। उसी समय युद्ध भूमि में वीरभद्र का भी प्रवेश हुआ। उसे देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे दक्ष, यह शिव का ही महापराक्रमी गण है। ऐसा है कि यह शिव के शत्रुओं का अवश्य ही विनाश करता है। इसे रोकना तो मेरे भी बस की बात नहीं है। उल्टे बिना शिव की आज्ञा के इस यज्ञ में आने से मेरे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। मेरे सुदर्शन चक्र का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यदि हम लोग यहाँ से भागना भी चाहें तो आकर्षण शक्ति से यह हम सब लोगों को वापस ले आएगा। इसके अस्त्रों का प्रभाव आकाश, पाताल, पृथ्वी सभी स्थानों पर है। विष्णु का यह वचन सुनकर दक्ष अत्यंत चिंता में पड़ गया। उसी समय वीरभद्र अपनी सेना समेत मंडप में आ पहुंचा। वीरभद्र के वहां पहुंचने के साथ ही इंद्र अपनी सेना समेत वीरभद्र की सेना पर टूट पड़ा। उधर महर्षि भृगु ने दक्ष के संतोष के लिए मंत्रोच्चार के प्रभाव से असंख्य असुरों की उत्पत्ति की, जिसने शिवगणों में भारी विनाश फैलाया। इस पर महाबली वीरभद्र ने घोर युद्ध किया। उसके पराक्रम के सामने देवों की भयंकर पराजय हुई। महाबली वीरभद्र ने सभी देवताओं के साथ भयंकर युद्ध किया। इसके पराक्रम से देवताओं की एक न चली। अंत में भगवान विष्णु एवं वीरभद्र में घोर युद्ध हुआ। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण कर विष्णु पर त्रिशूल से उनके वक्षस्थल पर प्रहार किया, जिससे भगवान विष्णु मूर्छित हो गए। पुनः उठकर विष्णु ने अपने चक्र से वीरभद्र पर प्रहार किया, लेकिन वीरभद्र के तेज से चक्र का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अपनी पराजय सुनिश्चित जानकर विष्णु अपने धाम को चले गए। वीरभद्र ने विष्णु को पराजित करने के बाद यज्ञ देवता की गर्दन काट दी एवं दक्ष यज्ञ की बेदी में जा छिपा था, उसको पकड़कर शिवगणों ने वीरभद्र के समक्ष लाया। उसी समय दक्ष की गर्दन पकड़कर उसे हाथों से मरोड़कर उसके सिर को उखाड़कर यज्ञ कुंड में फेंक दिया। इस प्रकार शिव के शत्रु दक्ष ने अपने कर्म से विनाश को प्राप्त किया। उधर सती के वियोग की ज्वाला में धधक रहे भगवान शिव ने सती का देह लेकर प्रलयंकारी तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया, जिससे संपूर्ण सृष्टि में प्रलय के समान स्थिति उत्पन्न हो गई। इस स्थिति से बचने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा सती के देह को खंड खंड कर दिया। सती का मृत अंग टुकड़े टुकड़े होकर कई स्थानों पर गिरा। इन स्थानों को शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। भगवान विष्णु द्वारा खंडित सती का देह 51 स्थानों पर गिरा, इसलिए 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। सती का हृदय वैद्यनाथ धाम में गिरने के कारण इस स्थान का विशेष महत्व है एवं सिद्धि आदि कार्यों के लिए इस शक्तिपीठ का विशेष महत्व है। वैद्यनाथ धाम में सती का हृदय गिरने के कारण इस शक्तिपीठ को जय दुर्गा तथा हृदय पीठ के नाम से भी जाना जाता है। ओम।